जय मैं इच्छा करनी रसा। मैं आवर्सुता पूजा आशा भक्ति की धरा मथाने से आप सभी भाई बहनों को सादर जय माता जी की। अभी 2 दिन पहले आप सबने देखा होगा कि कर्णी प्रताप जी ने एक वीडियो अपलोड किया था तकत बायसा जी को लेकर के। लेकिन क्या आप सबने उस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से वो आंख दिखा करके बात कर रहे थे, उंगली उठा करके बात कर रहे थे और चैलेंज कर करके बात कर रहे थे। मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या यही आपका चारणाचार है कि आप एक ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी, भक्ति चारण कन्या पर चलो आरोप लगा रहे, प्रति आरोप लगा रहे, जो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इस तरीके से बात करेंगे, आंख उठाकर, उंगली दिखाकर या चैलेंज करके? क्या यही आपका चारणाचार है? आपने अपनी वीडियो के प्रारंभ में यही कहा कि चारण कुल में अनादिकाल से शक्ति अवतार लेती आई है, लेकिन आपको क्या यह पता है कि चारण कन्या के यहाँ पर ही तो एक आदि शक्ति अवतार लेती है, यानी कि एक चारण कन्या की संवासनी की कूख से। इसका अर्थ क्या हुआ? संवासनी क्यों कहा जाता है भला एक चारण कन्या को? संवासनी का अर्थ होता है जिसमें स्वयं शक्ति का वास हो, उसके अंदर स्वयं शक्ति का वास है, माँ भगवती की दी हुई भक्ति का वास है, सतीत्व का वास है। इसीलिए तो माँ आदि शक्ति उसको अपनी माँ के रूप में वर्ण करती है। इसीलिए समस्त चारण कुल की चारण कन्याओं को उतना ही पावन, उतना ही पवित्र माना गया है जितना कि हर एक शक्ति को माना। और आप कैसे चैलेंज कर रहे थे एक चारण कन्या को? क्या आप भूल गए कि एक चारण कन्या के अंदर शक्ति का वास है, भक्ति का वास है, सतीत्व का वास है? आप कहते हैं कि तखत बादशाह क्यों पीठ दिखा करके बैठ गए मैं आवड़ को, तो फिर आप करनी कथा करते हैं तो क्या आप ये भी भूल गए कि जब राव शेखा खेत में थे, मुल्तान में थे, तब उन्होंने माँ करनी से अपनी करुण पुकार करी थी और उनकी करुण पुकार सुन करके माँ भगवती समड़ी रूप धारण करके अपनी पीठ पर राव शेखा को बैठा करके मुल्तान से यहाँ देकर के आए थे। और आप कहते हैं कि तखत बादशाह ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, भाकर की मर्यादा का उल्लंघन किया। तो पहली बात, आप कौन हुए भाकर की मर्यादा तय करने वाले कि भाकर की मर्यादा क्या है और क्या नहीं है? ये तो माँ आवड़ है ना जो भाकर की मर्यादा तय करती है। अगर उन्होंने भाकर की मर्यादा का उल्लंघन किया है तो उसके लिए माँ आवड़ स्वयं है न्याय करने के लिए और उनको मर्यादा सिखलाने के लिए। लेकिन क्या आपको सामाजिक मर्यादा का ज्ञात है कि किस प्रकार से चारण कन्या से बात की जाती है, किस प्रकार से चारण तपस्विनी से बात की जाती है? यूं आंख दिखा दिखा करके, चैलेंज करके, उंगलियां दिखा दिखा करके। ये आपकी मर्यादा है? क्या ये आपके चारणाचार की मर्यादा है या आपकी मेहनत की मर्यादा है? और आप कहते हैं कि तखत बायसन भाकर पर बैठ करके कवे लिए चंवर ढुलाई, तो ये एक माँ और पुत्री का निजी विषय, एक भक्ति और शक्ति का निजी विषय है। आप इसके अंदर दखल देने वाले कौन होते हैं? और रही बात कवे लेने और देने की, तो आपको बता दूं कि करणी माता ने अपने जीवन काल में अपने भाई अमराजी बारट को अपने हाथों से कवे दिए थे और उनके साथ में पूजन किया था, क्योंकि वो माँ है और माँ सदा भाव देखती है, क्योंकि वो भगवती है, वो सदा भक्ति देखती है। आप कहते हैं कि भगवती और भगत में फ़र्क होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप भगवती अपने आप में और अपने भगत में फ़र्क नहीं करते, तो फिर आप कौन हुए भगवती और भगत में फ़र्क बताने वाले? आप कहते हैं कि तकत बायसन कवे लिए, अरे तकत बायसन ने तो कवे लिए थे भाकर पर बैठकर। आप भगत बामा खेपा की तो हिस्ट्री निकाल करके देखे, वो तो अपना झूठा तक माँ को खिलाते थे और माँ बड़े ही प्रसन्न होकर के उसका झूठा खाती थी। पता है क्यों? क्योंकि माँ भगवती कभी भी अपने आप में और अपने भगत में कोई अंतर नहीं करती। जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ भक्ति है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक दूसरे के बिना आधे अधूरे हैं। बिना भक्ति के कहीं पर शक्ति नहीं विराजती और बिना शक्ति के कहीं पर भक्ति नहीं होती। में और अपने भगत में कोई फर्क ही नहीं देखा। भगवती का अर्थ ही भगत से निकला है और भगत का अर्थ ही माँ भगवती से होता है। और रही बात, आप कहते हैं कि उन्होंने आवड़ माँ का अपमान किया, वो आवड़ माँ और उनकी पुत्री तकत बायसा का निजी विषय है। अगर उन्होंने अपमान किया होता तो शायद भादरी राय में उनको माँ आवड़ के पालने में झूलने का अवसर भी ना मिला होता।